वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हमने सिर्फ अपने स्टमक और ईसोफेगस की बात करी थी। आज हम वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज आपके 10th वालों के लिए आज आपकी सेकंड वीडियो है, ठीक सेकंड नहीं थर्ड वीडियो है। तो आज बात करते हैं स्टमक की तो बात हमने कर ली थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो आपके स्टमक के बाद वाला एरिया होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये हो गया आपका स्टमक, है ना। अब जो मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाने वाला हूं, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखेगा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। सो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की लंबाई का एक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। इसकी लंबाई देखें ना, 6 मीटर, भाई 6 मीटर की लंबाई है इसकी। तो इसको हम छोटा तो नहीं बोल सकते लेंथ के बेस पे। तो यहाँ पर अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, तो आपको आंसर देना इसके स्मॉल कहने का रीज़न है इसका डायमीटर। तो क्योंकि इसका डायमीटर जो है स्मॉल होता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बात ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे स्टमक खत्म होता है और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, इतने ही एरिया में अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ कनेक्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। वो कौन सी चीज़ कनेक्ट होती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक अलग कलर से। तो यहाँ पर अब जो आपको नीले कलर में दिखेगा तो ये समझ जाइए क्या चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई पेनक्रियास। क्या हो गई, पेनक्रियास, है ना, पेनक्रियास। और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको लिवर जो है देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल रहा है लिवर। सो ये हो गया लिवर। अब लिवर के अंदर आप देखेंगे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे आप बोलते हो क्या, गॉल ब्लैडर। हम पढ़ चुके थे इसके बारे में, है ना। और यहाँ से ये चीज़ जाके फाइनली ऐसे कनेक्ट हो जाती है इस तरह से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लिवर होता है ना, लिवर बनाता है बाइल जूस। मैं आगे बताऊंगा बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। अभी समझ जाइए लिवर क्या बनाता है। लिवर बनाता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस लिवर जो है वो स्टोर करने के लिए किसे देता है, गॉल ब्लैडर को। वही बात है कि एक बंदा काम कर रहा है, वो चीज़ें बना रहा है, लेकिन उसके पास स्टोर करने के लिए घर में जगह नहीं है। तो उसने स्टोर करने के लिए किसे बोल दिया, गॉल ब्लैडर। क्योंकि आप एक काम करिए, लिवर कहता है गॉल ब्लैडर से, ये काम करिए, मैं बना रहा हूँ आपके लिए क्या, बाइल जूस, और इस जूस को आप इकट्ठा करते रहिए। इसका मतलब गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, जो कि बनाता कौन है, लिवर बनाता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे चलिए ये आपका हो गया, दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक, जिसके अंदर बाइल जूस बहुत सारा स्टोर हो रखा है। अब बॉडी को अगर कभी बाइल जूस की नीड पड़ती है, कभी बॉडी लिवर को नहीं बोलती, क्योंकि लिवर बनाने का काम करता है, बॉडी को देने का काम नहीं करता। बॉडी को देने का काम कौन करता है, आपका गॉल ब्लैडर। तो कभी बॉडी को अगर बाइल जूस की नीड होगी तो बॉडी गॉल ब्लैडर से बोलती, ना कि लिवर से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब हमें नीड पड़ती है, जब बॉडी को नीड पड़ती है, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर, जब भी नीड पड़ती है बॉडी को, तो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, आपको पता है क्या, यहाँ से रिलीज़ होता है बाइल जूस। और बाइल जूस ऐसे आने के बाद इस चीज़ में, अच्छा ये जो मैंने बनाया ना, ये जो मैंने जो ब्लू सा बनाया, मैंने इसको बोलते क्या है, ये जो मैंने ब्लू सा बनाया है इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या होता है ये, अरे पेनक्रियास की ट्यूब को बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट मतलब होता है ट्यूब। सो ये पेनक्रियास की ट्यूब होती है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ होती है पेनक्रियास, ये चीज़ होती है पेनक्रियास, ठीक। और पेनक्रियास जो होता है वो अपना सारा सिक्रेशन इसी डक्ट के थ्रू किसको देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को देगा, है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको जो है 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर जो बोलेंगे लाई जाएगी या आएगी अपने आप, वो कौन सी है, वो है पेनक्रियास से आने वाला जूस।
तो पेनक्रियाज से आने वाला जूस आ सकता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा, गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल जूस भी किस में आ सकता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का बनाया हुआ जो जूस है वो भी इसी में आ सकता है। माने स्मॉल इंटेस्टाइन 3 लोगों से जूस से लेता है, एक तो गॉल ब्लैडर से, एक पेनक्रियाज से, और एक खुद का भी जूस बनाता है। ये जूस आपका पीने वाला जूस नहीं है। तो यहाँ पर बता दिया हम लोगों ने कि यहाँ पे पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और वगैरह चीज़ें क्या क्या काम कर रही हैं। तो ये ब्लैक वाला आपका हो गया पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है ना। ये लेंथ के बेस पे नहीं रखे गए, ये रखे गए हैं उनके डायमीटर के बेस पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा लार्ज है ना। और ये जो सबसे पहला आपको पार्ट मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला पार्ट जो आपको मिलता है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, सीकम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम। एंड सीकम हैज़ अ प्रोजेक्शन नॉन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये आपकी बॉडी में अभी वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब जो किसी काम का नहीं है, आपकी बॉडी में भी किसी काम का नहीं है, लेकिन मानते थे हमारे पूर्वजों में काम का हुआ करता था। माने जो मतलब जब जैसे कि कहते हैं कि हमारे जो पहले पूर्वज थे उनमें था, और आज भी ये चीज़ है। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके पास ये चीज़ काफ़ी वेल डेवलप होती है, क्योंकि इसमें वो बैक्टीरिया रहते हैं जो कि आपके मतलब प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये हर्बीवोर एनिमल्स के पास यूजफुल पाए जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास यूजफुल नहीं, हमारे लिए तो ये एक मतलब कुछ नहीं कहेंगे, किसी काम का नहीं हमारे लिए। अच्छा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन। दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विल बी नोन एज कॉलन। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विल बी नोन एज रेक्टम। क्या बोलेंगे, रेक्टम। और and the opening of this rectum will be known as anus। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माने ये हो गया आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में। अब मैं ना आपको एक छोटी सी बात ज़रा और बताना चाहूँगा। देखिए, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को। देखिए, सबसे पहले तो हम पहले माउथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो माउथ वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि आपको मिलता है यहाँ पे इस तरह का ग्लैंड, जिसको आप बोलते हो दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, है ना। ये ग्लैंड पता है ना क्या होता है, इसी ग्लैंड से लार जो है वो निकलता है, सलाइवा जो है इसी ग्लैंड से निकलता है। और सलाइवा का काम क्या होता है, एक तो आपके फूड के अंदर स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है। दूसरा, आपके फूड में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का काम कौन करता है, सलाइवा ही करता है, ठीक। उसके बाद अब ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये टंग वगैरह तो आप खैर अभी रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं कोई पार्ट यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाला, क्योंकि वो हमारे अभी काम का नहीं है। जब वो बताऊँगा तब बताऊँगा। अभी एपिग्लोटिस हटा दीजिए, आप देखेंगे ये वाली चीज़ बकल कैविटी, ये वाली चीज़ होगी आपकी नेज़ल कैविटी, मतलब नाक की कैविटी। तो नाक की कैविटी और ये जो आपकी बकल कैविटी जहाँ पे मिल रही है ना, जहाँ पे मिल रही है, ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपकी नेज़ल कैविटी और बकल कैविटी जहाँ पर दोनों मिलती है, कौन सा वो एरिया है, वो एरिया है ये वाला। देखिए, ये हो गया आपके बकल कैविटी, खाना ऐसे आता है और हवा ऐसे आती है। तो जिस जगह पे मिलते हैं, माने इस जगह पे मिलते हैं, जिस जगह पे दोनों फूड और एयर मिलते हैं, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आप चलेंगे नीचे तो ये आपको मिलेगा ईसोफेगस मिलेगा। और ईसोफेगस के बाद आपको पता है जो खाना होता है, अगर खाना ऊपर से नीचे आता है। एक बात और, जब मुंह में आप खाना खाते हैं तो मुंह में जब खाना चबाते हैं तो बहुत देर चबाने के बाद वो खाना एक बॉल के रूप में आपके ईसोफेगस में जाता है। वो खाना जो आप निगलते हो, ध्यान सुनना, वो खाना जो आप निगलते हो, डिग्लेट करते हो, उस खाने को, उस बॉल को अपन क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस।
तो बोलस मतलब वो फूड है जिससे आप निगल रहे हो, है ना, ये नहीं जो आपने खाया है, रोटी तो आपने खाई, रोटी टुकड़ों में खाई, फिर आपका जो माउथ है ना उस टुकड़ों को जोड़ जोड़ के पूरा बॉल बनाता है जो आपके ईसोफेगस में उतारा जाता है। ये तो है नहीं कि स्क्वायर में जाएगा, ट्रायंगल में, बॉल के फॉर्म में जाता है। उसी बॉल को अपन क्या बोलते हैं, उसी बॉल को हम बोलते हैं बोलस। तो ये बोलस जो है जाता है नीचे, आपको पता है ना मूवमेंट्स के थ्रू, कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो है खाना आपका ईसोफेगस से कहाँ आता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद आपके लेफ्ट साइड में दिल के जस्ट नीचे आपका होता है हमेशा स्मॉल स्टमक। सो दिस इज द स्टमक। और मैंने कहा था स्टमक के अंदर पाए जाते हैं एक तरह के ग्लैंड जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो दो चीज़ सिक्रीट करते हैं, HCl भी सिक्रीट करते हैं और आपका पता है आपका पेप्सिन भी सिक्रीट करते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था कि आपके पेट में तेजाब बनता है लेकिन आपके पेट को कुछ क्यों नहीं होता, आप लोगों ने बताया नहीं इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपके पेट में जब HCl बनता है तो HCl आपके स्टमक को क्यों इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि आपकी बॉडी एक लेयर बनाती है आपकी स्टमक के अंदर, आपकी बॉडी एक लेयर बनाती है स्टमक के अंदर, और ये लेयर जो है, ये लेयर एसिड को रोकता है, HCl को रोकता है कि स्टमक की वॉल को आप खराब मत करो, स्टमक की वॉल को डैमेज मत करो। ये कौन सी लेयर है जो बचा रही है आपके स्टमक की वॉल को इस एसिड से, इस लेयर का नाम है म्यूकस। क्या नाम है, म्यूकस। तो म्यूकस की लेयर आपके स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करती है, स्टमक की वॉल को बचाती है एक्चुअली किससे, उस तेजाब से, उस एसिड से जो आपके पेट में बनता है, इसीलिए आपके पेट में कभी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इनकेस अगर मान लीजिए कहीं पर म्यूकस एब्सेंट हो जाए, मान लीजिए इस पार्ट में म्यूकस जो है चला गया, नहीं है म्यूकस, तो जिस पार्ट में म्यूकस नहीं होता उस पार्ट में HCl आपके स्टमक को डैमेज कर देता है, तो उसी पार्ट में आपको घाव हो जाता है। और जब पेट में आपको घाव होता है, आप सुनते हैं ना अल्सर हो गया, सो आपको वहाँ पर होता है पेप्टिक अल्सर हो जाता है ना, या गैस्ट्रिक अल्सर आप बोल सकते हो, यू कैन से गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट का घाव। तो ये कब होता है, ये जब होता है जब आपके किसी स्टमक के किसी एरिया में म्यूकस का सिक्रेशन बंद हो जाए। वो कब होता है, जब आप बाहर का कोई बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, जैसे फूड पॉइजनिंग जो होती है उसका अंदर एक कारण ये भी होता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके स्टमक के अंदर म्यूकस के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता, होने नहीं देता, जिस वजह से क्या होता है जो आपका एसिड है वो आपके स्टमक की वॉल को खराब करना चालू कर देता है। चलिए ये हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ मैं, गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर, और ये तो हो गया लीवर का अपना हिसाब। देखिए ऐसा होता है जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपको मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। मैंने यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे बोलूँगा ड्यूडेनम। क्या बोलूँगा इसे मैं, ड्यूडेनम। फिर जो ये कॉइलिंग वाला पार्ट है, जहाँ से देखिए, फिर ये जो कॉइलिंग वाला पार्ट है, मैं दिखाता हूँ इसको कुछ इस तरह से। इस कॉइलिंग वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, दिस इज द एलियम, है ना। फर्स्ट पहले आएगा जेजुनम, फिर आएगा एलियम। यहाँ पे डायग्राम में जो कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं है, सो एलियम से पहले, माने यहाँ पे एलियम से पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जेजुनम, है ना। फिर जो एंड का पार्ट होता है ना, एंड का पार्ट, जो एंड वाला पार्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एलियम। सो दिस एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी नोन एज एलियम। खैर ये आपके इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, आपको बस याद है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड एलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम, ठीक है, DGI। ड्यूडेनम हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, राइट। सो ये आपके हो गए ऑर्डर, ठीक। तो हो गया जेजुनम, एलियम। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट जो मैंने कहा था आपसे, जो फर्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज सीकम एंड दिस इज द अपेंडिक्स, है ना। और उसके बाद ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरा मिल रहा है, दिस इज कॉलन, दिस इज कॉलन, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। और लास्ट पार्ट क्या होता है, लास्ट पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। तो यहाँ पर ये देखा जाए इस तरह से। और हाँ, आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा कौन कनेक्ट है, सीधा कनेक्ट है आपका ये पेनक्रियास, है ना। तो पेनक्रियास कनेक्ट है, लेकिन पेनक्रियास के साथ कौन कनेक्ट है, सीधा आपका गॉल ब्लैडर भी कनेक्ट है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे इनका कनेक्शन है। मैं आपको ज़रा एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मोहल्ले में ना कुछ छिछोरे होते हैं,
छिछोरे होते हैं, कुछ टपोरी होते हैं हर मोहल्ले में, जो यहाँ वहाँ मतलब सीटी मारते हैं, जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक एरिया है जिसके अंदर 3 छी छोरे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 छी छोरे हैं। कौन है बताता हूँ आपको मैं। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इन तीनों का काम क्या होता है, कोई भी इस मोहल्ले में कोई सुंदर कन्या आएगी तो तीनों अपना चांस मारेंगे, है ना, चांस। लेकिन ये संस्कारी छिछोरे हैं। कैसे, ये प्यार से जाके बात करते हैं, छेड़ते नहीं है, प्यार से पूछते हैं, ठीक, अपनी अपनी बात। तो सबसे पहले यहाँ पे उस्ताद है बी, ठीक, फिर आता है पी, फिर आता है आई, ठीक, बी पी आई। तो यहाँ पे 3 लोग हैं बी पी आई। इसका आप नाम चार जो रख दिए, इसका नाम रख दिया बिल्लू, रख दीजिए बिल्लू द भयंकर। पाठक रख लीजिए, इंगोरा रख दीजिए, ऐसे ही नाम मान लीजिए। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और इसके अंदर हमें पता है कि कोई भी अगर आएगा, कौन है ये लड़की, मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा मैं जिसकी आप सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ फूड की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लड़की का मतलब क्या होगा, फूड। फूड क्या होगा, या तो फैट, शुगर, प्रोटीन, 3 तो होंगे। तो इसका मतलब ये है, ये इनके और छेड़ने का ऑर्डर है। पहले बी छेड़ेगा, बी ने कहा मैं नहीं छेड़ रहा तो पी छेड़ेगा, पी छेड़ेगा, पी नहीं छेड़ेगा तो आई छेड़ेगा। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा जो छिछोड़ा है, जो छेड़ता बहुत है ना, वो है आई। आई सबको छेड़ता है, आई भेदभाव करता ही नहीं है, सबको छेड़ेगा, सब पे जो है जाके अपनी बात रखता है। तो बहुत बड़ा दिलफेक आशिक आपका इंगोरा। तो देखते हैं मैंने ये कहानी बताई क्यों है। ये टाइम वेस्ट तो मैं करूँगा नहीं आपका इतना कीमती टाइम, तो देखते हैं मैंने क्यों बताया। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, चीज़ों को आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ डाइजेशन कैसे होता है हमारे पेट के अंदर, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट पार्ट से आपको समझाने वाला हूँ ना, डिफरेंट पार्ट से। तो सबसे पहले मानते हैं कि आपके बॉडी में शुगर कैसे होता है डाइजेस्ट, है ना। तो टॉपिक क्या डालेंगे, टॉपिक डालेंगे डाइजेशन ऑफ शुगर। सो टॉपिक होगा डाइजेशन ऑफ शुगर। टॉपिक क्या होगा, डाइजेशन ऑफ शुगर। शुगर कैसे होता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना सारे के सारे पार्ट्स दिखा लेता हूँ जो हमारे पास होंगे। माउथ में हो सकता है डाइजेशन, ईसोफेगस में हो सकता है ना, जहाँ जहाँ हो सकता है मैं वो सारे पार्ट दिखाऊंगा ना भाई। स्टमक में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है। इसके अलावा और कहीं तो जगह बची नहीं ना। जब आप शुगर खाते हैं ना, शुगर या स्टार्च खाते हैं, तो आपके माउथ के अंदर 30% डाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब माउथ पे तो मैं टिक मारूंगा भाई, यहाँ तो मैं टिक मारूंगा क्योंकि यहाँ पे 30% स्टार्च विल डाइजेस्ट हेयर, विल डाइजेस्ट हेयर। ओके, हाँ। उसके बाद ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, आपके स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता। माने शुगर का आपके मुंह के अलावा ना तो आपके ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होगा, ना आपके पेट में होगा। जब ये खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मैंने भी बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला हर फूड एक लड़की की तरह बिहेव करेगा। और जहाँ पे 3 लोग तो सबसे पहले आएंगे ना, तो यहाँ पे ये रहे भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, और आगे छेड़ने छिछोरे, ये आ गई शुगर, आ गई। कौन है, शुगर। अब शुगर को छेड़ने का ऑर्डर क्या है, BPI। और यहाँ पे क्या है, BPI माने बाइल जूस। देखो छेड़ना बहुत बुरी बात है, मैं सिर्फ यहाँ पे छेड़ने का मेरा मतलब है इनका एक्शन, ठीक है, आप गलत उसमें लेके चले जाना। BPI P4 पेनक्रियाटिक जूस। और देखिए ये जूस बड़े काम के हैं, जूस आप पी नहीं सकते, आपको मिलेगा नहीं बाहर से, आपकी बॉडी में ही होता है। और एक होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस। हर जूस में एंजाइम होता है, हर जूस में एंजाइम होता है।
सिवाय बाइल जूस को छोड़ के। बाइल जूस आपकी बॉडी का इकलौता ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो तुम में से कोई बाहर चले मत जाना, भैया एक काम करो, एक गिलास बाइल जूस दे दो। बाइल जूस नहीं मिलता कहीं, है जूस मैंने बोला है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए नहीं कि जाओ मिल जाएगा। तो 3 जूस आपके लिए मिलेंगे इसमें। अब ये जूस छेड़ने आते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी अगर छेड़ने का ऑर्डर होगा BPI, पहले बाइल जूस आएगा। बाइल जूस कहेगा नहीं 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 मुझे शुगर पसंद नहीं है, शुगर से मेरा ना कुछ खास मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उसको शुगर पसंद ही नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं। पैनक्रियाटिक क्या बोलेगा, पैनक्रियाटिक बोल देगा भैया हमें तो पसंद है और हमें पसंद है तो हम तो अपनी बात करेंगे। तो इसका मतलब शुगर के ऊपर सबसे पहला एक्शन पैनक्रियाटिक जूस का होता है। जब पैनक्रियाटिक जूस जब पैनक्रियाटिक जूस का काम हो जाता है उसके बाद बारी किसकी आती है, इंटेस्टाइनल जूस की। इसका मतलब शुगर के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 के एंजाइम काम करेंगे, एक तो पेनक्रियास के, एक करते हैं किसके इंटेस्टाइनल के। तो पेनक्रियास के कैसे, तो पहले बात करते हैं पेनक्रियास के जो जूस है वो कौन से क्या काम करते हैं। तो पेनक्रियास के जूस में एक एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम। तो ये एमाइलेज क्या करता है, ये एमाइलेज शुगर को तोड़ देता है, शुगर को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन शुगर को कम्प्लीटली नहीं तोड़ पाता। शुगर को पूरा तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो शुगर को पूरा नहीं तोड़ पाता, लेकिन हाँ पेनक्रियास शुगर को ब्रेक कर देता है। फिर जो शुगर का पार्ट बच जाता है जो ठीक से ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर आते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम फिर इस पे काम करते हैं। इसका मतलब अब इसके ऊपर कौन काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम माने इंटेस्टाइनल जूस। और यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेक करा जाता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मतलब जिसका भी बना होगा उसमें टूट जाता है। देखो सिंपली आप ग्लूकोज याद रख लो कि ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ये हो गया आपका मतलब इसके डाइजेशन ऑर्डर। पहले यहाँ मुंह में टूटा आपके, ना यहाँ ना यहाँ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में BPI, बी कहता मेरे को पसंद नहीं है, PI ऑर्डर चलेगा सेम, BPI पी ने कहा ठीक है मैं करूँगा अपना काम, तो पी ने शुगर को तोड़ा लेकिन शुगर ठीक से टूट नहीं पाया। देन बात आई स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम की, और वो तो हमेशा आपको पता ही है सबसे बड़े छिछोड़े हैं, वो छेड़ते रहते हैं। चलिए ये होगा शुगर का। और लार्ज के अंदर कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लार्ज के अंदर सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करा जाता है। पानी एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, माने लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बॉडी का ना एक वो मान लीजिए वाटर कंजर्विंग एरिया है। ये पानी को आपकी बॉडी में खींच के भरता रहता है। आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसका काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर पानी को सोख लेने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो चीज़ फिर आपको पता है बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलती है आपको पता है उसे क्या बोलते हो, सब बोलते हो ये, ठीक है। अब मैं बोलूँगा फिर मज़ा नहीं आएगा क्लास में, तो वैसा चलते फिरते क्लास किया आप मतलब मज़ा ख़राब कर दिया। चलो एक बात और, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरे को पता लग गया डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका एक काम और है, मैं बताऊँगा वो काम क्या है। चलिए शुगर का समझ में आ गया, ठीक। अब शुगर के बाद मैं बात करता हूँ आपकी अब मैं बात करता हूँ शुगर के बाद आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मैं बात करता हूँ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर वही पार्ट लेके चलेंगे और क्या करेंगे यार, ठीक। सबसे पहले एक काम करें, इस पार्ट को उठा के लेके आए यहाँ तक। चलो लिख लेते हैं दोबारा, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। तो माउथ, ईसोफेगस, देन यहाँ पे क्या आएगा आपका स्टमक, then small intestine, then large intestine। ये आपके हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। माउथ में क्या होता है सुनिए, प्रोटीन जब खाते हैं माउथ में कुछ भी नहीं होता, माने माउथ में नक को डाइजेशन विल हैपन। ईसोफेगस में ना, सीधी इसकी कहानी आती है स्टमक के अंदर। तो मान लीजिए ये हो गया स्टमक,
जब स्टमक में प्रोटीन आता है तो प्रोटीन तो एक चैन की फॉर्म में होता है, जैसे रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना आप, माला उस तरह से एक चैन होती है प्रोटीन की। तो इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए HCl आता है। देखिए HCl बनता क्यों, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, क्योंकि जो इस प्रोटीन को ब्रेक करेगा, जो इस प्रोटीन को ब्रेक करेगा वो हमें पता है, उसका नाम है पेप्सिन। नाम क्या है? पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन जो होता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो इस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलता है पेप्सिन को कि भाई काम करना, माने HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है काम करने के लिए। और जब पेप्सिन एक्टिवेट होता है तो पेप्सिन फिर ब्रेक करता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में। मान लीजिए ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए इस तरह से, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स। इसका मतलब आपके पेट के अंदर प्रोटीन्स किस में टूट गए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, जैसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स बोलते हैं। एक मिनट रुक लीजिए, ज़रा पानी पी लिया जाए। देखिए तो यहाँ पे प्रोटीन्स किस में टूट गया? पेप्टोन्स में टूट गया। उसके बाद अब यहाँ से खाना मूव करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें इतना ही था, इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जब खाना मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यार तुम तो समझदार ही हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में आओगे तो 3 लोग तो छेड़ने के लिए राजी बैठे हैं। कौन कौन बैठा हुआ है? BPI, BPI। अब भैया इस बाइल वाले को ना नहीं पसंद है क्या? प्रोटीन का हट, हमें तो पसंद ही नहीं है। और अगर इसे पसंद नहीं तो कौन, किसकी बारी आएगी? सेकंड वाले पेनक्रियास की। हमें तो पसंद है भैया, हमें भी पसंद है। पहले इसकी बारी फिर इसकी बारी, माने पहले वो करेगा अपना फंक्शन, माने वो करेगा डाइजेशन, फिर ये करेगा। ऑप्शन में क्या होता है? जैसे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ उसको ब्रॉड करके। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल के अंदर मान लीजिए ये हो गए पेप्टोन्स। देखो एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कभी पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं टूटता है स्टमक के अंदर। अगर 100 प्रोटीन की चैन आएंगे, 60 टूट जाएंगे, 40 बचेंगे। इसका मतलब 60 तो बनेंगे पेप्टोन्स, 40 रहेंगे प्रोटीन्स। इसका मतलब स्टमक से आने वाला फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा उसमें पेप्टोन्स के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन्स भी होता है, बुझे। और यहाँ पे अब इसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा? इसको ब्रेक करने का काम करेगा पेनक्रियास का एंजाइम, है ना। पेनक्रियास के पास 2 एंजाइम होता है पेनक्रियास का। पेनक्रियास का एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये अच्छा, ये किसका है? ये पेनक्रियास का है। पता ना, पहले पेनक्रियास ही अपना काम करता है। पेनक्रियास का जब मन भर जाता है फिर आता है कौन? फिर अपना फंक्शन करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे पेनक्रियास का भेजा हुआ नुमाइंदा माने जो ट्रिप्सिन है, ये इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप बोलते हो डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया किसने? ट्रिप्सिन ने काम करके। अब भैया पेनक्रियास का काम तो हो गया, अब किसकी बारी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अब यहाँ पर आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे आएंगे इंटेस्टाइनल एंजाइम, और वो इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आपको पता है प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है, इसीलिए किस में टूट जाएगा? ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा। देखो जो जिस चीज़ से बना है अगर वो उसमें टूट गया, दैट इज डाइजेशन इज कंप्लीट। और यहाँ पर भी सेम हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो, पहले पेनक्रियास ने काम किया, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ने, और फाइनल डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक, प्रोटीन कितना सिंपल है यार। देखो लार्ज में डाइजेशन होता ही नहीं, मैंने पहले बोला है। प्रोटीन का माउथ में नहीं, इसोफेगस में नहीं, स्टमक में शुरू होता है, स्मॉल में ख़त्म हो जाएगा। शुगर का यहाँ होगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, स्मॉल में। देख लो स्मॉल में तो हो ही रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रोटीन्स की, फैट्स की बात करूँ, तो एक बार देखना फैट्स का केस कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फैट्स को लेके ना, डाइजेशन ऑफ फैट।
क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत देती होगी। देखो पढ़ने को उसमें बहुत कुछ है, लेकिन अभी वही ना 10th में ज़्यादा करा नहीं सकता है, मैं करा दूंगा फिर आपको समझ नहीं आएगा, इतना कहोगे सर अभी क्या करा दिया इतना, इसलिए अभी थोड़ा सा लिमिटेड करते हैं। सो डाइजेशन ऑफ फैट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हम बात करते हैं आपके डाइजेशन ऑफ फैट्स की, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि आपको क्या याद करना है कि माउथ में इसका डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में नहीं होता, स्टमक में नहीं होता, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है और इसी पे ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही किसी चीज़ का डाइजेशन आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ तो भाई तुरंत याद होनी चाहिए कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट जाएगा तो 3 लोग छेड़ने के लिए आएंगे। कौन? बी, पी, आई। अब बी को ना थोड़ी सी फैटी लड़की पसंद है, मतलब मोटू सी पसंद है। अब फैट आ गई तो अब क्या होगा? अब होगा भैया अब सब हो जाओ पीछे, ये मेरी महबूबा है। तो पहले बाइल जूस का एक्शन होगा, फिर पेनक्रियाटिक का, फिर इंटेस्टाइनल का। अब बाइल जूस करता क्या है सुनिए, ये सारा काम चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए बाइल जूस का फंक्शन होता है एक, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब समझिए क्या होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इतना बड़ा मैंने फैट का मॉलिक्यूल दिखा दिया, यह फैट का मॉलिक्यूल है ना इतना बड़ा, और अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, हाँ जी, देखिए अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमने साइज छोटा कर दिया। जब आप किसी चीज़ को तोड़ के उसका साइज छोटा कर दिया तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक, इसको छोटा करने का जो मुख्य कारण होता है ये कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब आप किसी चीज़ को छोटा करते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये फिजिक्स का पार्ट है, वो आपने सर से पूछिएगा कि जैसे यहाँ पे छोटा हुआ इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ा? जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा एंजाइम काम करेंगे, उतना अच्छे से इसको ब्रेक करा जाएगा। तो बाइल जूस के पास एंजाइम कुछ नहीं होता, बाइल जूस का काम सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को इमल्सिफाई करना। एंड आफ्टर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यू नो व्हाट हैपन, जो पेनक्रियाज है बोलेंगे उस्ताद जी अब हम इस पे डाइजेशन करेंगे। अब ये क्या करता है? अब पेनक्रियाज का एंजाइम इस पे काम करना चालू करेगा। जब पेनक्रियाज का एंजाइम इस पे काम करना शुरू करते हैं तो पेनक्रियाज फैट के डाइजेशन के लिए रखता है एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। तो पेनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज फैट को तोड़ता है, और फैट आप जानते हो जो टूटेगा वो कंप्लीटली तो नहीं टूटता है। और कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए आपको पता है एंड में किसकी मदद ली आती है? हमेशा एंड में आते हैं आपके कौन? मसीहा, इंटेस्टाइनल एंजाइम। देख रहे हो ऑर्डर, देख रहे हो? पहले बाइल जूस फर्स्ट, सेकंड ये लाइपेज जो पेनक्रियास का, थर्ड ये, और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइनल ने एंजाइम का काम पूरा करा, आपको पता है जो फैट है वो टूटता है 2 चीज़ों में, और उनका नाम है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो देखा जाए तो फैट्स का बहुत ही अच्छा डाइजेशन माना जाता है। स्मॉल कहते हैं ना तुझ पे शुरू तुझसे ख़त्म, तो वैसे ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही ख़त्म, और यहाँ पे काम करता है आपके तीनों। वही बीपीआई देखो छेड़ने का क्रम है। जो बाइल जूस है उसे सिर्फ मोटी लड़की पसंद है, इसीलिए सिर्फ बाइल जूस फैट्स पे काम करते हैं, वो प्रोटीन शुगर पे काम नहीं करते। ओके, लेकिन जो बाकी जो है ना इंटेस्टाइनल वो थोड़े से हैं, वो अपने जैसे मतलब सब एक समान, किसी से पार्शियलिटी नहीं करते। बाइल जूस का नहीं है, वो थोड़ा सा लोयल है, एक के लिए जिससे करेंगे मोहब्बत उससे करेंगे। तो खैर सो डाइजेशन ऑफ फैट, और ये और पता लग गया आपको बाइल जूस का फंक्शन क्या है। कभी एग्जाम पूछा गया कि बाइल जूस पे कोई एंजाइम तो होता नहीं है, बाइल जूस पे एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी क्यों है? तो हम बोलते हैं बिकॉज बाइल जूस वो काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन। फैट्स का इमल्सिफिकेशन सबके बस की बात नहीं होती, याद रखिएगा इस चीज़ को।
तो यहाँ पे हो गया है डाइजेशन कंप्लीट। अब एक छोटी सी बात बतानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक काम और करता है। क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं। देखिए ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज नॉन एज विलाई। जो है वो फिंगर लाइक होता है। फिंगर लाइक हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ना, तो क्योंकि विलाई, कभी पूछे विलाई फिंगर लाइक क्यों है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। भैया जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा खाना एक बार में एब्जॉर्ब होगा। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो फूड को एब्जॉर्ब भी करता है। क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब भी करता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि फूड का एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी करता है। माने ये उसको डाइजेस्ट भी करेगा कंप्लीटली और एब्जॉर्ब भी करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद सारा खाना जो आप खाते हैं वो आपके सीधा ब्लड में जाता है, लिवर के थ्रू, नॉट डायरेक्टली बट लिवर में भी जाता है पहले आपका खाना। तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है क्या? आपके फूड का एब्जॉर्प्शन। तो मैं आपको हल्का सा एक रिकैप कराता हूँ। रिकैप हल्का सा यार ये है कि देखो आपके बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं जो कि आपके स्टार्ट डाइजेशन के लिए, और आपको पता है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए काम आता है। और कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि रोटी को जब बहुत मतलब च्यू करते हो देन यू फील रोटी जब बहुत लंबे समय तक रोटी को च्यू करते हो तो आपको रोटी मीठी लगने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। ठीक है, जो आपके माउथ में होता है, जिसमें आपका स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। माल्टोज इज मीठा, लाइक करण जौहर। और यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि आपका फूड जो है, मतलब जो आपका फूड है वो आपका जाता है कहाँ? ईसोफेगस में। इसको बोलते हैं फूड पाइप, फूड ट्रेवल करता है और यहाँ से फूड आपके स्टमक पे जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नॉन एज पेरिस्टालिसिस, राइट? एंड पेरिस्टालिसिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। यू नो, ग्रेविटी जो है वो इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप बाबा रामदेव के तरीके से उल्टा होकर भी खाना खाएंगे तो भी आपका खाना कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी भी काम करने की ताकत इसमें पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं आपके स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर मिलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके रिलीज करते हैं पेप्सिन और एचसीएल। एचसीएल आपके स्टमक को खराब कर सकता है, लेकिन म्यूकस जो है वो आपका शक्तिमान बनकर आपको बचाता है। लेकिन अगर ये शक्तिमान कभी ये मान लो गंगाधर शक्तिमान ना बने तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, पेट में घाव हो जाता है। फिर थोड़ा सा आपको फूड को थोड़ा सा सावधानी से ना, मतलब आपके डाइट्स वगैरह प्लान करे जाते हैं। देन बात करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो वहाँ पर आपको पता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट नाम याद नहीं रहे मत करो यार, स्मॉल इंटेस्टाइन ही नाम काफ़ी है। क्यों नाम याद करने 3? वो शौक के लिए कर सकते हो, मना थोड़ी है। देन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसमें 3 घूमते छिछोरे, कौन? बीपीआई, बाइल जूस, पैनकेटिक और इंटेस्टाइनल। कोई भी खाना आएगा तीनों आएंगे, लेकिन तीनों क्रम है बीपीआई। बाइल जूस आता है सिर्फ जब फैट आता है, बाकी सब पीआई 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 काम करते हैं। सो ये था आपके डाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल था यार, कोई इतना मुश्किल डाइजेशन था ही नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट लगा हो तो बता दीजिए कमेंट में, नीचे आपको पूरा सेक्शन मिला हुआ है। इंस्टाग्राम पे जाइए विनय बालाजी 11, एफबी पे जाइए विनय बालाजी 11, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, हर जगह नंबर दे रहा हूँ। कोई भी डाउट है मेरे से पूछिए ना, ठीक है? सो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बता दूँ कि गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं नून एकेडमी के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर चुका हूँ। वहाँ पर जो है मेरी वीडियोस आ रही हैं, मतलब वहाँ पे मैं लगातार लाइव क्लासेस लेता हूँ डेली 10 से 12, जहाँ पे मैं 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आप आके मेरे से फ्री में क्लास ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं यार। जाइए फटाफट क्लासेस लीजिए, क्या फ्री में मिल रहा है तो ऐसे मौके छोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको नीचे डाउनलोड लिंक दे रहा हूँ, फटाफट जाइए उसको ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और फटाफट मेरी क्लास का हिस्सा बनिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे बाजी, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। सो ये रही आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। और हाँ, अभी जाइएगा मत, एक बहुत अच्छी खबर सुन लीजिएगा गाइज। मैं जो हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी एकेडमी के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है, एक नून एजुकेशन, नून प्लेटफॉर्म, नून एकेडमी। सो मैं जो है आपको नून पे फ्री एजुकेशन देने वाला हूँ। नून आपको फ्री प्लेटफॉर्म देता है स्टडी के लिए, जहाँ पर आप किसी भी क्लास का आप फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर मतलब पढ़ सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। और एक जाते जाते एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि गाइस
अगर आप लोगों को फ्री एजुकेशन चाहिए, आप लोगों का पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आजकल बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म, उसमें से इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नून एजुकेशन। तो नून एजुकेशन अकेडमी, जो नून अकेडमी जिसे हम कहते हैं, तो नून अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ पर मेरी 7 डेज़ क्लासेस चलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना, एवरीथिंग इज़ फ्री। हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर क्लास में ब्रेकआउट्स करे जाएंगे, हर संडे कंपटीशन होता है। सो फटाफट देख इस बात की यार, फटाफट उस प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे साथ जुड़िए और मेरी क्लासेस लेने का मौका पाइए। और